हेलो दोस्तों। आज हम जो अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर योर एग्ज़ाम। ये जो क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछा जाता है, वेदर और ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछते हैं ये। सो लेट्स स्टडी व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। सी, वेयर देयर आर राइट्स देयर आर ड्यूटीज़। जहाँ पर आपने देखा होगा राइट्स होते हैं वहाँ पर ड्यूटीज़ भी होती हैं और होनी भी चाहिए। हर सिटीज़न को जिसको इतने राइट्स देती है कंट्री, उस कंट्री की तरफ उसके कुछ अपने फ़र्ज़ भी होते हैं, अपनी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं जो उसको निभानी भी चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं? दो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये बाद में एक अमेंडमेंट के चलते ऐड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे देश में। तो लेट्स स्टडी व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ये कब ऐड हुई और ये क्या है। व्हाट आर दोज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन रिसेंट टाइम्स। अगर शुरू में देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज़ नहीं थी, बट ड्यूरिंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उस अमेंडमेंट के चलते 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला गया था। अब आप कहेंगे मैम अभी तो आप बोल रही थी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, अब आप अचानक कह रही हैं 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। हाँ जी, पहले शुरू में तो ड्यूटीज़ थी ही नहीं। 42nd अमेंडमेंट में 10 ड्यूटीज़ को डाला गया, बट बाद में एक और अमेंडमेंट हुई 2002 में जो थी 86th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस करना। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं, और अमेंडमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो 42nd अमेंडमेंट के बाद जब 86th अमेंडमेंट हुई थी तो उसमें 11वीं ड्यूटी ऐड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब हम जान लेते हैं कि ये कौन सी ड्यूटीज़ थे। तो 86 अमेंडमेंट में एक और ड्यूटी ऐड की गई आर्टिकल 51A के तहत, और इसकी वजह से अब हमारे पास 11 ड्यूटीज़ हैं। नाउ आई विल रीड वन बाय वन ऑल द ड्यूटीज़। The first fundamental duty is to abide by the constitution and respect the national flag and national anthem. अपने संविधान से जुड़े रहना, अपने भारतीय झंडे के साथ जुड़े रहना, उसको रिस्पेक्ट देना और अपनी नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना। जैसे कि हम लोग जब ये नेशनल एंथम बजता है तो हम सब खड़े हो जाते हैं, झंडा दिखता है तो हम सब सैल्यूट करते हैं। तो ये सारी हमारी ड्यूटीज़ है। नंबर 2, to cherish the follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. हमारा जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम था, उन आइडियाज़ को इंस्पायर करें, लोगों के साथ बांटें, चेरिश करें। थर्ड ड्यूटी इज़ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। अपने सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करें, अपहोल्ड करें और यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाकर रखें देश की। फोर्थ इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब जब देश को हमारी ज़रूरत पड़े तब तक हम देश के लिए हाजिर रहें। ये नहीं कि जब भी देश को हमारी ज़रूरत है हम तो पीछे हट गए, नहीं जी हमें तो अपने बारे में सोचना है। नो, यू शुड ऑलवेज डिफेंड योर कंट्री एंड यू शुड ऑलवेज बी देयर टू डू नेशनल सर्विस टूवर्ड्स योर कंट्री। ये ड्यूटीज़ आपको पेपर में लिखनी आती हैं, इसीलिए प्लीज़ आप पॉज कर करके इन ड्यूटीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। Next is to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. हारमनी को प्रमोट करना मतलब आपस में एकता को प्रमोट करना, ब्रदरहुड को प्रमोट करना, भाईचारे को प्रमोट करना, और इंडिया के हर इंसान के अंदर अलग धर्म हो, अलग लैंग्वेज हो, अलग जातियां हो, कुछ भी अलगाव हो, फिर भी सबके अंदर सबको डिग्निटी के साथ रखना और विमेन को स्पेशली रिस्पेक्ट देना। नेक्स्ट इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। आप सबको पता है इंडिया इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, तो इतनी सारी डाइवर्सिटी के बीच में भी यूनिटी बना के रखना और अपने रिच हेरिटेज का मतलब है इंडिया में बहुत पुरानी चीज़ें हैं हमारे पास जिनको हम सहेज के रखें, तो उन सबको वैल्यू देना। अब ये लोग जो जाते हैं और बड़े बड़े जो हमारे जो इतने हिस्टोरिकल प्लेसेस उसमें जाके वो नाम लिख देंगे अपना, सीता लव्स श्याम, ये सब ये जो नॉनसेंस ये जो चीज़ें करते हैं हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पे,
जिसकी वजह से सरकार को बहुत सारी बाउंड्रीज बनानी पड़ती है इनके आसपास, ताकि हमारे देश के ऐसे कुछ स्टूपिड लोग वहाँ जाके अपने प्यार का इजहार करते हैं और वहाँ जाके वो दीवारों पे अपना वो नाम लिखते हैं एंड ऑल डैट। वो सब नहीं करना चाहिए, डैट लुक्स वेरी चीप। एंड जितने लोग बाहर से आते हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए, उनकी नज़रों में भी ये सब चीज़ें काफ़ी हमारे को डिग्रेड करती हैं, वो हमारी स्टूपिडिटी कहलाती है। तो हमें अपने देश को नीचे नहीं गिराना है, हमें ऊपर उठाना है उसे। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, संभाल के रखना और उसको इम्प्रूव करना। साथ ही साथ फॉरेस्ट, लेक्स एंड रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को कंपैशनेट तरीके से, लिविंग क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। नेक्स्ट इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमारे अंदर हमेशा से साइंटिफिक टेम्पर रहना चाहिए, ह्यूमैनिज्म होना चाहिए और इंक्वायरी और रिफॉर्म की स्पिरिट होनी चाहिए। मतलब हमेशा हमारे अंदर कुछ ना कुछ डेवलप करने की इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना चाहिए और वायलेंस से हमेशा दूर रहना चाहिए। Next is to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम हर स्फीयर में एक्सेलेंस लेकर आएँ, हर स्फीयर में कलेक्टिव एक्टिविटी करें, ताकि हमारा देश हमेशा ऊपर की तरफ जाए। एंड लास्ट इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू द पेरेंट, द गार्जियन, टू हिज चाइल्ड और टूवर्ड्स द चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 as a case may be। This is the last duty which is added in 86th amendment कि हमें हर किसी को पढ़ने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो बच्चा हो, या 6 से 14 साल तक के बच्चों को। तो हमारे देश में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये सारे 11 के 11 हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो कि हमारे 42nd अमेंडमेंट में एंड लास्ट वन इज एडेड इन 86th अमेंडमेंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें डाली गई हैं। एंड एनालिसिस ऑफ अबव ड्यूटीज़ रिवील्स दैट हमारे यहाँ ये सारी ड्यूटीज़ एप्लीकेबल हैं सिर्फ सिटीज़न के ऊपर, ना कि एलियंस। एलियंस मतलब बाहर से जो लोग आते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है, क्योंकि हमें ही राइट्स मिलते हैं, एलियंस को राइट्स भी नहीं मिलते। तो इसीलिए हमें इन सब को एज अ लॉ मानना चाहिए और इन सब को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये हम सब की ड्यूटी है अपने देश को प्रिजर्व करके रखना। तो हमने पढ़ी आज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो शुरू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। 42nd अमेंडमेंट में 10 ड्यूटीज़ ऐड हुई और एक 11वीं ड्यूटी थी जो 86th अमेंडमेंट में ऐड हुई। तो ऑल टुगेदर वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। कंफर्म क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट मिस भी हो गया है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर स्लो करके आप देख सकते हैं, आपको पूरी 11 ड्यूटीज़ आपको पता चल जाएंगी। Friends, if you are liking my video, please click on the like button, share the videos as much as you can and subscribe my channel. Thank you.